नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश रंगवाला में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने चल रहे हैं उसका सब्जेक्ट है, उसका विषय जो है कि पेंट के बिज़नेस के साथ-साथ और भी कौन से बिज़नेस किए जा सकते हैं, या हम कोई और बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें पेंट का बिज़नेस भी ऐड कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों देखिए, पेंट का बिज़नेस तो अपने आप में खुद ही एक बहुत बड़ा पेंट बिज़नेस है और इसमें एक बहुत बड़ी लागत लगती है, समय लगता है, स्टाफ लगते हैं। बट अगर आप अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो कई ऐसे बिज़नेस हैं जो इसके साथ में बहुत अच्छे चलते हैं। तो उसमें जैसे सबसे पहला बिज़नेस अगर हम बताएं तो उसमें ब्लैक सीमेंट, बालू, मोरंग जिसे कहते हैं, ब्रिक्स, ईंटें जो जिसे कहते हैं, सरिया, आयरन रॉड जिसे कहते हैं, इसका बिज़नेस एक बहुत अच्छा बिज़नेस माना जाता है पेंट के बिज़नेस के साथ में, या इस बिज़नेस के साथ पेंट का बिज़नेस भी किया जा सकता है। जैसे कि अगर घर की शुरुआत बनाने की जब होती है तो सबसे पहले ब्लैक सीमेंट, बालू, ईंटें से ही शुरुआत होती है। और जब एक बार आपके पास कस्टमर आना शुरू हो जाता है, आपका कस्टमर बन जाता है, तो उसे लगता है कि आने वाले समय में जो भी चीज़ें हैं सब यहाँ पे मिल जाएगी। अगर घर बनेगा, घर के बाद प्लास्टरिंग होगी, प्लास्टरिंग के बाद जाहिर सी बात है कि पेंट का समय आएगा। तो इस बिज़नेस के साथ भी जैसे ब्लैक सीमेंट, मोरंग, ईंटें, सरिया सीमेंट के साथ भी हम जो बिल्डिंग मटेरियल का आइटम होता है इसके साथ भी हम पेंट का बिज़नेस कर सकते हैं। बड़ा बिज़नेस है, इसके साथ साथ आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी और इसके साथ साथ मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो नो डाउट आप इसके साथ बिजनेस कर सकते हैं अपना ब्लैक सीमेंट का। दूसरा बिजनेस है सैनिटरी वेयर। सैनिटरी वेयर्स मतलब जो बाथरूम से रिलेटेड जो भी आइटम होते हैं वो सैनिटरी वेयर में आते हैं। सैनिटरी वेयर में आप पाइप फिटिंग, नल की टोटियाँ और भी प्लम्बर से रिलेटेड आइटम बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आप अपने बिजनेस के साथ ऐड कर सकते हैं। बड़ी रेंज है, बड़ा उसमें आपको कैपिटल लगानी पड़ेगी। साथ में आप छोटे से शुरुआत कर सकते हैं, बट धीरे धीरे आपको उसको रेंज में बड़ी करनी पड़ेगी। इसमें कमोड हो गया, पाइप फिटिंग हो गई, पीवीसी पाइप हो गई, जीआई पाइप हो गई। तो इस तरीके से काफ़ी बड़ी रेंज है जो कि आप अपने पेंट बिजनेस के साथ में एक सैनिटरी वेयर का भी ऑप्शन ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है टाइल्स एंड मार्बल। दोस्तों ये बड़ा बिज़नेस है। पेंट के साथ साथ अगर आप इस बिज़नेस को काम करना चाहते हैं, आपको इसके लिए जगह की ज़रूरत होगी, मैन पावर की ज़रूरत होगी, साथ में आपको कैपिटल की एक्स्ट्रा ज़रूरत होगी। सैनिटरी के साथ साथ टाइल का बिज़नेस बड़ा बिज़नेस होता है जिसमें कि आपको अधिक स्टॉक रखना पड़ता है। देखिए होता क्या है कि पेंट का बिज़नेस में पेंट आप डिपो या डीलर से कुछ गत्तों में या कुछ बाल्टियों के साथ ले सकते हैं और उसको कलर बना सकते हैं, इसमें स्टॉक कम की ज़रूरत है। लेकिन टाइल के साथ ऐसा नहीं होता। टाइल के साथ आपको बहुत सी टाइलें रखनी पड़ती है, स्टॉक रखना पड़ता है कि आपको किसको कब कितनी पेटी की कमी पड़ जाए। तो इसलिए जब भी जो भी टाइल्स होती है, टाइल्स का जो बिज़नेस होता है वो थोड़ा बड़ा बिज़नेस होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि पेंट के बिज़नेस के साथ टाइल का बिज़नेस किया जा सकता है, बट थोड़ी कैपिटल और आपके पास जगह होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद आपका प्लाईवुड का बिज़नेस भी बेस्ट बिज़नेस माना जाता है। अच्छी मार्जिन का काम होता है जो कि हमेशा होता रहता है लोगों के बीचों में। घरों में अक्सर मेंटेनेंस में प्लाईवुड का काम होता रहता है। पेंट के साथ प्लाईवुड का काम बहुत अच्छे तरीके से माना जाता है। प्लाईवुड के साथ आप हार्डवेयर का भी काम शुरू कर सकते हैं। हार्डवेयर प्लाईवुड का बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। पेंट, हार्डवेयर और प्लाईवुड, ये तीनों का काम बहुत अच्छे काम है। हार्डवेयर में जिसमें कील, हथौड़ी और बहुत हाई हार्डवेयर की बहुत बड़ी रेंज होती है। इसके लिए आप तो एक तरीके से एक समुंदर होता है बिज़नेस का हार्डवेयर। इससे बहुत से आइटम आते हैं, दिन भर आपको कुछ ना कुछ लगा रहेगा कस्टमर के लिए। हमेशा कस्टमर का फुटफॉल बना रहता है। तो हार्डवेयर का काम बहुत बड़ा होता है और इसमें मार्जिन अच्छी होती है। प्लाईवुड में भी मार्जिन अच्छी होती है, पेंट में भी जो मार्जिन होती है। तो एवरेज अगर आप निकालेंगे तो बेस्ट काम आता है ये, और तीनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट माना जाता है प्लाईवुड का। तो इसमें आप ब्रांडेड, अनब्रांडेड दो तरीके के रख सकते हैं प्लाईवुड के साथ सनमाइका भी रखना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि सनमाइका अगर नहीं रखेंगे तो फिर प्लाईवुड का कोई मतलब नहीं होता। प्लाईवुड के बाद सनमाइका, प्लाईवुड प्लस इसमें फ्लश डोर आते हैं जो बाथरूम में डोर होते हैं, ये सब चीज़ें होते हैं। तो एक ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है कि पेंट के बिजनेस के साथ साथ प्लाईवुड और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बिजनेस है। इसके लिए भी आपको गोडाउन और मैन पावर की ज़रूरत होगी, कैपिटल की ज़रूरत होगी, और एक ये सेपरेट बिजनेस होता है, इसके लिए आपको अलग से ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों पेंट के बिजनेस के साथ अगर थोड़ा सा आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, कुछ
कुछ नई चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो पेंट के बिज़नेस के साथ आज के समय में वॉलपेपर का बिज़नेस बहुत ही ग्रोथफुल बिज़नेस है। बहुत डिमांड आ रही है आजकल। वॉलपेपर लोग अपने घरों में लगाना चाहते हैं। वॉलपेपर रोल में आता है, एक रोल आती है उसकी, और अक्सर इसके डिपो दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में होते हैं जो कुरियर के थ्रू आपके पास आते हैं। जो भी वॉलपेपर बेच के लिए जो भी आपके पास डीलर आएंगे वो आपको बुक दे के जाएंगे। बुक से आपको अपने कस्टमर को जो वॉलपेपर है वो पसंद कराना पड़ता है। फिर उसके बाद वॉलपेपर के पीछे, बुक के पीछे उसके नंबर लिखे होते हैं, जिससे कि आप डीलर से पूछेंगे कि वो मटेरियल है कि नहीं। अगर आपका होता है तो उस मटेरियल को कुरियर के थ्रू मंगा लिया जाता है और इसको इंस्टॉल करा दिया जाता है। बहुत आसान काम है, बहुत बढ़िया काम है और बहुत आसानी से, ज़्यादा स्टॉक इसमें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आसानी से इस बिज़नेस को किया जा सकता है। पेंट के साथ ये वॉलपेपर का काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों इसके बाद एक काम और है इलेक्ट्रॉनिक का काम। इलेक्ट्रॉनिक का काम जिसमें कि घर के स्विच, सॉकेट, बिजली के तार, पाइप्स और क्या कहते हैं आपका फ़ैन, कूलर और एलईडी बल्ब, ये सब भी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आते हैं, इसको भी आप पेंट के बिज़नेस के साथ में सेपरेट बिज़नेस आप कर सकते हैं। अगर आपका कुछ पेंट के बिज़नेस के साथ कुछ बिज़नेस को बढ़ाने का मन कर रहा है तो ये भी बिज़नेस को आप बढ़ा सकते हैं। ये बिज़नेस अपने आप में अच्छे मार्जिन का काम है और सीजनल भी काम है, अनसीजनल में। गर्मी के समय में कूलर और बहुत सी चीज़ों की डिमांड भी बढ़ जाती है, जिससे कि आपको अपने बिज़नेस में प्रॉफिट की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो दोस्तों एक ये भी बिज़नेस जो है इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस होता है। पेंट के बिज़नेस के साथ भी किया जा सकता है। इसमें भी आपको कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, लेकिन हाँ बैलेंस और बहुत बड़ा गोडाउन की आवश्यकता नहीं होती है और बैलेंस के साथ इस बिज़नेस को किया जा सकता है। दोस्तों फिर इसके बाद दोस्तों एक बिज़नेस और भी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और फॉल सीलिंग। आजकल देखिए फैशन का दौर है, लोग अपने घरों में प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉल सीलिंग और उसका डिज़ाइनिंग वगैरह बनाते हैं। तो इसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की फुल काम कर सकते हैं। पूरी गाड़ी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मंगा सकते हैं एक अलग तरीके से। उसके चैनल, उसके जालियाँ, उसके एसेसरीज़ सब कुछ आप एक साथ मंगा सकते हैं और इसकी होलसेलिंग और रिटेलिंग दोनों कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी काम आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत अच्छा काम है और पेंट के बिज़नेस के साथ अच्छा मैच करता है। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत जल्दी सेट हो जाती है, बहुत जल्दी जम जाती है, इसलिए उसको फास्ट मूविंग प्रोडक्ट की तरह बेचना है कम मार्जिन के साथ साथ, लेकिन उसकी सेल आपको अच्छे से ज़्यादा करनी है, ज़्यादा दिन तक उसको रोकना नहीं है, और बट प्रॉफिट का काम है। दोस्तों इसके बाद हम लोग पेंट के बिज़नेस के साथ साथ एक बिज़नेस और भी बहुत अच्छा माना जाता है, जो कि घर के खिड़कियों में और भी जो ग्लास लगते हैं उसका विंडो ग्लास का काम है। विंडो ग्लास का काम बहुत मार्जिन का काम है, थोड़ा टेक्निकल काम है। उसमें जोड़ना, उसकी जो टेक्निकली जो कैलकुलेशन होती है कि कितने बाई स्क्वायर फीट में, वो इसमें अच्छी मार्जिन होती है और इसमें बहुत बड़ा स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जगह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, गोडाउन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पेंट के बिज़नेस के साथ एक विंडो ग्लास के भी काम किए जा सकते हैं। विंडो के ग्लास का काम एक ऐसा है कि घर में टूट फूट हमेशा लगी रहती है और जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। तो विंडो ग्लास का भी काम आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद एक बिज़नेस और भी है जो पेंट के साथ जो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वो है पीवीसी डोर और एल्युमिनियम डोर। दोस्तों आजकल बाथरूम में या बहुत से ऐसी जगहों पे पीवीसी डोर बहुत सुंदर सुंदर आते हैं जो कि लगते हैं, पीवीसी, यूपीवीसी, सीपीवीसी डोर और एल्युमिनियम के डोर। ये सब के बहुत अच्छे बिज़नेस हैं जो कि पेंट के बिज़नेस के साथ किया जा सकता है। ऑर्डर पे काम होता है और इसमें भी डिज़ाइन होती है। इसके लिए आप फुल फ्लैश काम कर सकते हैं या किसी सब डीलर के थ्रू या किसी बड़े डीलर के थ्रू आप उसमें अटैच होकर धीरे धीरे इसमें काम को बढ़ा सकते हैं। अच्छी मार्जिन का काम है और बढ़िया पेंट के बिज़नेस के साथ साथ ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। तो इसके बाद दोस्तों एक बिज़नेस और है जो कि पेंट के बिज़नेस के साथ हमने देखा है कि काफ़ी लोग करते हैं, वो है एस्बेस्टर सीट और आयरन शीट का। जो छतों पे देखा होगा आपने, जो एस्बेस्टर की शीटें होती हैं बिछाई जाती है, जिससे कि टेम्परेरी बेस पे हम लोग उसको घर की छत बनाते हैं, तो वो एस्बेस्टर की सीट का काम भी आप कर सकते हैं। इसमें टीन शेड भी आती है जो टेम्परेरी बेस में, अगर हमको कहीं छत डालनी हुई टेम्परेरी बेस में हमने टीन की छतें डाल दी है, तो ये भी आप काम एक कर सकते हैं। तो ये
अच्छे काम हैं, अच्छे मार्जिन के काम हैं, बहुत स्टॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। इसमें कुछ साइज़ें होते हैं, उस साइज़ के हिसाब से इसको हम मंगाते हैं और उसी को सेल करते हैं। दोस्तों देखिए, पेंट का बिज़नेस तो अपने आप में एक खुद इतना बड़ा बिज़नेस है कि उसमें आप तन मन धन से अगर लग जाते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पेंट का बिज़नेस अब साल के 12 महीने का बिज़नेस है। इसको साल के 12 महीने में थोड़ा सा बरसात के समय कम सेल होती है, बट बाकी महीनों में अच्छी सेल होती है, ठीक ठाक तरीके से काम होते रहते हैं। बरसात के समय में बहुत से घरों में आजकल अंदर भी काम होते रहते हैं, लेकिन आपका ऐसा नहीं है कि बरसात के समय में बिल्कुल तालाबंदी जाती है, ऐसा नहीं होता है। तो पेंट का बिज़नेस भी अपने आप में बहुत बड़ा बिज़नेस है, बट अगर आप अपने बिज़नेस को थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, आपके पास मैन पावर है, आपके घर में फैमिली मेम्बर बढ़ रहे हैं, आपके पास जगह है, तो आप जाहिर से अपने बिज़नेस को बढ़ा के नए वेरिएंट को उसमें जोड़ के और नए तरीके से आगे अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। जब ज़्यादा बिजनेस होगा, ज़्यादा संभावना होगी प्रॉफिट की, लोग भी घर के लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। देखिए, बिजनेस तो नो डाउट सर्विस के मुकाबले मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट माना जाता है, क्योंकि जो भी हम मेहनत करते हैं हम अपने लिए करते हैं, जितनी भी हम प्रॉफिट कमाते हैं अपने लिए करते हैं। तो दोस्तों, पेंट का बिज़नेस तो जो है वो तो बेस्ट माना ही जाता है। प्लस उसके बाद जो मैंने आपको ये 10-12 बिज़नेस बताए हैं वो भी पेंट के बिज़नेस के साथ बहुत आसानी से किया जा सकता है, या जो लोग ये बिज़नेस ऑलरेडी कर रहे हैं उसके साथ पेंट के बिज़नेस को भी शुरू कर सकते हैं। और इसमें बस आपको ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि आपका सारा ध्यान उसी बिज़नेस में चले जाए, पेंट का बिज़नेस बंद हो जाए, या पेंट के बिज़नेस में ध्यान दे रहे हैं तो आपका जो नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें। आपको ये चीज़ को प्लान करना पड़ेगा, सही तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, सब चीज़ को देखना पड़ेगा कि आपका पेंट का बिज़नेस भी कहीं पे डिस्टर्ब ना हो, और आप जो नया बिज़नेस कर रहे हैं उसको भी धीरे धीरे साल में धीरे धीरे उसमें भी ग्रोथ होती रहे, और जो आप अपना पैसे लगा रहे हैं, जो आप उसमें कैपिटल लगा रहे हैं, उसकी रिकवरी भी हो, उसकी प्रॉफिट भी हो। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में मैंने आपको ये बताया कि पेंट के बिज़नेस के साथ साथ हम ये 10 तरीके के बिज़नेस भी कर सकते हैं, जो कि पेंट के बिज़नेस के साथ साथ बहुत अच्छे से मैच कर जा सकता है और बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रॉफिट भी देगा। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, आपके पास कस्टमर बने रहेंगे। तो आज के ब्लॉग में दोस्तों बस हम इतना ही करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ब्लॉग बड़ा हो जाएगा तो फिर देखने में थोड़ी सी उबली लगती है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको नया कोई टॉपिक पे बात करेंगे, नई चीज़ों के बारे में बताएंगे, और कोशिश करेंगे कि और भी नई जानकारी लेकर आएँ। हम आपको इसके बारे में बताएं कि पेंट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं, नया प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। तो अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है आपको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों में बताइए कि मैंने क्या कैसा चैनल बनाया है, जिससे कि हमारी चैनल की ग्रोथ बढ़े। और इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलूँगा। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो हैं सब्सक्राइबर, जो नहीं भी हैं, उनके लिए थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।